श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रहीम दोहावली से हम 3 भागों में 75 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। जो रहीम भावी कतहूँ होती आपने हाथ, राम न जाते हरिन संग सिय न रावण साथ। यदि कहीं भवित्वता राम के अपने हाथ में होती तो ना उधर राम माया मृग के संग जाते और न इधर सीता रावण के साथ जाती। ऐसा होना था, इसलिए ऐसा हुआ। जब होनी को अनहोनी कर देने की शक्ति सत्तारी पुरुष के साथ भी अवतरित ना हो सकी, तो फिर सामान्य व्यक्ति की क्या औकात जो होनी को टाल दे। जब इस काली नियति पर कोई वश नहीं है, तो फिर इसे अपना खेल खेलने का अवसर क्यों ना दिया जाए, जीवन को ही क्यों ना खेल मान लिया जाए। जो रहीम होती कहूँ प्रभु गति अपने हाथ, तो कांधों के ही मानतो आप बढ़ाई साथ। यदि विधाता ने मानव को हानि लाभ यश अपयश जीवन मृत्यु तथा होनी अनहोनी जैसी घटनाओं को घटाने का सामर्थ्य प्रदान कर दी होती, तो वह विद्रुप और भयावह जीवन बन गया होता। फिर वह अपनी प्रभुता के आगे किसी अन्य की महिमा क्यों पूछता। वह अपने बड़प्पन के समक्ष फिर किसको टिकने देता, सबको दास बनाकर रख दिया होता। दंभ अहंकार और आत्मशलाघा के संघर्ष की ध्वनि से सारा आकाश गूंजने लगता। इसलिए विधाता ने मानव में अनेक दुर्बलताएं प्रतिष्ठित कर दी है, जिससे संतुलन बना रहता है। फिर भी कुछ लोग स्वयंभू बनकर संतुलन बिगाड़ देते हैं। हड़कने और गरजने से मान्यता प्रकट नहीं होती, उसके लिए तो विनम्रता और निर्मानता अनिवार्य है। जो रही मन हाथ है तो तन कहूँ किन जाही, जो जल में छाया परे काया भीजित नाही। यदि मन अपने वश में है तो तन जहाँ चाहे वहाँ जाए, उस पर तब तक किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उसको मन का समर्थन नहीं मिल जाता। मन की संस्तुति के बिना तन कोई गलत काम नहीं करेगा। ठहरे पानी के विस्तार पर काया अपनी छाया अंकित कर देती है, किंतु काया स्वयं नहीं भीगती। छाया के भीगने का प्रश्न ही नहीं उठता। काया पूर्ण रूपे निसंग निर्लिप्त और निर्विकार रहती है। इसी प्रकार मन के द्वारा सुसंचलित शरीर दोष मुक्त रहता है, चाहे वह दोषों के अड्डे पर ही क्यों न ठहरे। जिसका मन निरंकुश नहीं होता, वह जीवन जयी होता है। जो रहीम दीपक दशा तिय राखत पट ओट, समय परे ते होत है वाही पट की चोट। कुलवधु जिस दीपक को प्रेम पूर्वक अपने आंचल की ओट देखकर अपने शयन कक्ष के दीवट पर रखाती है, उसी दीपक को मधुर मिलन की वेला में उसी आंचल से झपक कर बुझा भी देती है। दुर्दिन की यही शोभा है। दुर्दिन में अति मित्र अति शत्रु बन सकता है। जो रहीम पगतर परो रगरी नाक अरूसीश, निठुरा आगे रोएबो आंसू गरीबो खीस। हे रहीम, अपराध क्षमा के लिए उस महानीच के पैर मत पड़ना, नाक मत रगड़ना, सिर मत रखना। ऐसे निष्ठुर के आगे रोना और आंसू गिराना व्यर्थ है। उसका हृदय कुलिश कठोर है। क्षमादान उससे मांगा जाता है जिसमें दक्षिण्य हो, क्षमाशीलता हो। वह इंसान नहीं शैतान है। अपने को गिरने मत देना रहीम। जो रहीम रहीबो चहो, कहो वही को दाओ। जो नृप वासर निशी कहे, तो कचपची दिखाओ। हे रहीम, यदि तुम सत्ता में बने रहना चाहते हो, यदि पद प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हो, तो समय के साथ चलो। वही कहो और वही करो जो तुम्हारा राजा चाहता है। उसके मन उसकी अभिलाषा में परिणत हो जाओ। ऐसे में उचित परामर्श देना अपशब्द है, स्पष्टवादिता जहर उगलना है। छोड़ो इन सबको, पैतरा बदलो, खेल खेलो। यदि तुम्हारा नृप साक्षात दिन को रात बता रहा है, तो तुम झट से एक हाथ उठा दो और दिखा दो अपने नरेश को दिन दहाड़े आकाश मंडल में झिलमिलाते कचपचिया के तारे। राजा खिल उठेगा और चाटुकार बुझ जाएंगे। रहीम कहते हैं कि समय की गति बदलने के साथ स्वयं का स्वभाव बदल लेना बुद्धिमत्ता कहलाती है। जो इस बुद्धिमत्ता को नहीं अपनाता, उसे पछताना ही पड़ता है।
जो विषया संतन तजो मूढ़ ताही लपटात, जो नर डारत वमन कर स्वान स्वाद को खात। साधु संत जिन विषय वासनाओं को जीवन का अभिशाप समझकर परित्याग कर देते हैं, मूढ़ और असंत उन्हीं विषय वासनाओं को जीवन का वरदान मानकर प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। वे उन्हीं में लिप्त हो जाते हैं। यह तो ठीक वैसे ही होता है जैसे मनुष्य के वमित पदार्थ को श्वान बड़े चाव से ग्रहण करता है। जो नाचत कठपुतरी करम नचावत गात, अपने हाथ रहीम जो नहीं आपने हाथ। जिस प्रकार सूत्रधार के इंगित कर कठपुतली नाचती है, उसी प्रकार पूर्वजन्म के कर्म कलाप शरीर को नचाते हैं। हाथ पैर ऐसे निष्क्रिय हो जाते हैं मानो ये अपने नहीं किसी दूसरे के हो। संपूर्ण देह पर किसी प्रबल सत्ता का अधिकार हो जाता है। दुर्दिन से उबरने के सभी सकल प्रयास विफल हो जाते हैं। भाग नियति को ना मानने वाला बड़े से बड़ा कर्मवीर भी अपमान, वैभवहीनता एवं पराजय के दौर से गुजर का अकस्मात मन के किसी कोने में जीवन को नियति का खेल मानने लगता है। फिर भी प्रतिकूलताओं के विरुद्ध उसका संघर्ष स्थगित नहीं होता। नियति के अस्तित्व को ना मानने वाला ही तो नियति विद्रोही होगा। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रही मन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ताहार। एक बार क्या 100 बार भी तुम्हारा हृदय किसी कारणवश तुमसे रूठ जाए और अलग हो जाए तो भी उसे किसी तरह मना लेना चाहिए। उसको साथ ही रखना होगा क्योंकि वह तुम्हारा अंतरंग है। ऐसे सुजन को मनाने में ना तो प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है और ना ही प्रभाव का भाव। अपने से क्या हारना और क्या जीतना। मनाने से छोटे नहीं हो जाओगे। मित्रता से कोई छोटा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति बार बार नहीं मिलता, उसका विकल्प भी नहीं ढूंढा जा सकता। अगर मुक्ताहार के मोती टूटकर बिखर जाए तो क्या उन्हें फिर से पिरोकर हार नहीं बना लिया जाता। एक नहीं 100 बार उन्हीं मोतियों से हार बनाया जाता है। ये मोती है, कौड़ियाँ नहीं। तन रहीम है करम बस, मन राखो वही और, जल में उल्टी नाव ज्यों खैचत गुण के जोर। तन को कर्माधीन माना जाता है। वह पूर्वजन्म के कर्मानुसार कार्य करता है। यदि ऐसा है तो होने दो। तन जैसा चलता है वैसा चलने दो। उसे अपने किए का फल भोगने दो। मन तो किसी के अधीन नहीं है, उसको तो अपने वश में रख सकते हो। मन को प्रेम पूर्वक नियंत्रित करो, उसे भगवान की ओर उन्मुख कर दो। धीरे धीरे तुम्हारी काया भी पलट जाएगी। वह भी मन से अनुप्राणित होकर प्रभु की ओर दौड़ पड़ेगा। जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। कर्म बंधन से काया उन्मुक्त हो जाएगी। नदी के दुर्धर्ष प्रभाव में बह रही नाव को यूं ही बह जाने अथवा डूब जाने नहीं दिया जा सकता। उसको रस्से के जोर से धारा के विरुद्ध खींचकर किनारे पर लगा दिया जाता है। तबहि लो जीवो भलो दीवो होए न धीम, जग में रहिबो कुचित गति उचित न होए रहीम। दानवीर दान देने में ही आनंद पाता है। तभी तक जीवित रहना अच्छा लगता है जब तक दान देने की सामर्थ्य बनी रहे। बिना कुछ दिए संसार में जीवित रहना दूसरों को अच्छा लगता हो तो लगे, कम से कम हमको तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। विगत वैभव रहीम जैसे दानवीर को दान देने की असमर्थता की अनुभूति मर्माहत तो करेगी ही। तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सचही सुजान। सज्जनों का वैभव परमार्थ के लिए होता है। जिस प्रकार तरुवर अपने फल स्वयं नहीं खाते और सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति परोपकारर्थ ही धन संचय करते हैं। सेवा परमो धर्म, सत्पुरुषों का जीवन आदर्श है। तासो हूँ कछु पाइए कीजे जाकी आस, रीते सरवर पर गए कैसे बुझे पियास। जिसके पास देने के लिए कुछ हो तथा जिससे पाने की आशा की जाती हो, उसी उदार से कुछ पाया जा सकता है। उसी के पास जाना भी चाहिए। रीते सरोवर पर जाने से कैसे प्यास बुझ सकेगी। अब यह रहीम क्या देगा, यह तो रिक्त सरोवर हो गया है। याचक को देखते ही दानवीर रहीम के हृदय में वैभवहीनता की हुक उठने लगती है। ते रहीम अब कौन है एती खैचत बाय, खस काजत को पूतरा नमी माही खुल जाए।
अब तू कौन है जो पानी पर बैठा है और खींच रहा है दर्प गर्व की सांस? क्यों फूल रहा है इतना तू? क्या दूसरों से कुछ विशिष्ट है तू? खस कागज के पुतले, क्या तुझे पता नहीं कि देखते देखते तू पानी में घुल जाएगा? मानव जीवन की क्षण भंगुरता को मत भूल, अहंकार से मत फूल ओ कागज के पुतले। ते रही मन आपनो कीन्हो चारु चकोर, निसी वासर लागेयो रहे कृष्णचंद्र की ओर। सांसारिकता से उपनिबद्ध रहीम, आखिर तूने अपने सकल पाश एक ही झटके में तोड़ डाले और अब अपने संन्यस्त मन को एक नष्ट प्रेमी चकोर बना दिया, जो सदा सर्वदा अपने सानंद कृष्णचंद्र की ओर अपलक देखता रहता है। सौभाग्य से रहीम के दिग्भ्रम थम गए, आशाएं प्रत्यंशाएं अस्त हो गई। अब वह कृष्णचंद्र की शरण में एकांत भाव से निवास कर रहा है। थोथे बादर कुआर के ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। जैसे कुआर मास के श्वेत रिक्त बादल व्यर्थ ही गरजते हैं, वैसे ही कभी धनवान व्यक्ति निर्धन हो जाने पर अपने समृद्ध अतीत का गीत गाता फिरता है, चाहे कोई ध्यान से सुने या नहीं, उसे अपना विगत सुनाने में तृप्ति मिलती है। ऐसे अनर्गल प्रलापों को कौन सुने? अपने मुख से अतीत का गौरवगान करने से दूसरों को अरुचि हो जाती है, कोई दूसरा कहे तो बात और होती है। हे रहीम, तुम्हारा रिक्त मेघ अंबर के किसी कोने में यूं ही डोलता खिसकता रहा। मानव मन के चितेरे तुम कैसे चूक सकते हो? तुम क्यों मेघ गर्जना करोगे? आत्मशलाघा से तुम तो कोसों दूर हो। थोरो किए बड़ेन की बड़ी बड़ाई होए, जो रहीम हनुमंत को गिरधर कहत न कोई। सर्वसाधारण बड़े लोगों के प्रति कुछ अधिक ही आदर भाव रखता है। जब बड़े लोग थोड़ा सा ही हित कार्य कर देते हैं तो उनकी बड़ाई चारों ओर फैल जाती है और वे श्रद्धेय बन जाते हैं। यदि वही कार्य छोटा आदमी करता है तो उसका यश वैसा ना फैलता। जन सामान्य की दृष्टि से कार्य की अपेक्षा कर्ता पर विशेष होती है। उसके भीतर एक ऐसी हीन भावना कार्य करती है जो उसे बड़े लोगों की ओर अनायास ही लुढ़का देती है। अपने बीच का आदमी जाना बूझा होता है, उसकी ओर वैसे भी खिंचाव कम होता है। हनुमान जी ने भी तो पर्वत धारण किया था, वे तो पूरा पहाड़ ही उखाड़कर रातों रात हिमालय से लंका ले गए। लक्ष्मण को नवजीवन उन्हीं के कारण मिला, जबकि गोवर्धन धारण करने के उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण गिरधर कहलाने लगे। दादुर मोर किसान मन लगयो रहे धन माही, पै रहीम चातक रटनी सरवर को कोहू नाही। वैसे तो दादुर, मोर और किसान ये तीनों ही मेघों से प्रेम करते हैं, उनके आगमन की राह देखते रहते हैं। यदि मेघ के आने में देर हो गई तो ये अधीर हो उठते हैं, लेकिन अपने प्राण प्रिय स्वाति नक्षत्र के बादल के प्रति जैसा प्रगाढ़ प्रेम परम वियोगी चातक का देखा जाता है, वैसा इन तीनों में से किसी को भी नहीं होता। चातक का प्रेम वियोग के ताप से दीप्त है, वह परम योगी वियोगी है। वो अहर्निश प्रिय दर्शन की रट लगाए फिरता है, उसका संपूर्ण जीवन ही प्रेम साधना है। उसको वियोग का महारस पान करने में आनंद आता है। अति अप्रतिम प्रेम साधना के कारण चातक प्रेम का प्रतीक बन गया है। दिव्य दीनता के रसही का जाने जग अंधु, भली विचरी दीनता दीन बंधु से बंधु। दीनता कितनी दिव्य है, दीनता कितनी भव्य है, उसमें कैसे कैसे अलौकिक रस है। वह धनाढ़ियों का अंधा संसार क्या जाने। धनवानों, अपनी धन दौलत अपने ही पास रखो, मुझको तो अपनी बेचारी दीनता ही भली, जिसके कारण मुझे दीन बंधु प्रभु जैसे बंधु मिल गए। अब मुझे और कौन सा स्वर्ग चाहिए। दीन सबल को लखत है, दिन ही लखे न कोय, जो रहीम दिन ही लखत, दीन बंधु सब होए। बेचारा दीन दुखी सबकी ओर कुछ पाने की आशा से देखता रहता है, किंतु कुछ नहीं पाता। वो उपेक्षित ही रह जाता है, कोई उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता। जो व्यक्ति अपने बृहत्तर जीवन में दीन दुखियों को भी शामिल कर लेता है, उनकी यथाशक्ति सहायता करता है, उनका दैन्य शाप मिटा देता है और उन्हें अदीन बना देता है, वह समाज में दीन बंधु भगवान के समान पूज हो जाता है। व्यक्ति को मानवीय गरिमा से मंडित करने वाला ही महान होता है।
दोनों की सेवा ही सच्ची भक्ति है। दीरहत दोहा अरत के आरवर थोरे आही, जो रहीम नटकुंडली सिमटी कूदी चाढ़ी जाही। देखने में दोहा छंद बहुत ही छोटा है, उसमें थोड़े से शब्द होते हैं, किंतु अर्थ वैभव से भरा होने के नाते उसे छोटा छंद समझ लेना गलत है। नट कौशल देखो, वह देह संकोच और देह विस्तार की कला देखो। कर्तव्य आरंभ हुआ, नट को छोटी सी कुंडली से निकलना है। उसने अपनी काया संभाली, काया संभली, काया समेटी, काया सिमटी, काया चिमकी और चक्र के अंदर प्रवेश कर गई। फिर बड़ी शालीनता से चक्र का सम्मान करते हुए उस पर कूदकर खड़ी हो गई। दर्शक अचंभित, देह सौष्ठव का पता तब चला। वामन विराट भी हो सकता है, अतः दोहा हो या व्यक्ति, लघु आकार प्रकार देखकर प्रथम दृष्टि में ही उसका व्यक्तित्व मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। दुख नर सुनी हांसी करे, धरत रहीम न धीर, कहीं सुने सुनी सुनी करे, ऐसे वे रघुबीर। लोग दुख सुनते हैं मगर दुख दूर करना तो दूर, धीरज भी नहीं बंधाते। उल्टे पीठ पीछे दुख कथा सुनाकर हंसते और रस लेते हैं। ऐसे होते हैं अपने लोग। छोड़ दो ऐसे लोगों को, तोड़ लो उनसे नाता, लेकिन निराश ना हो, धीरज धरो। भगवान राम को जाकर अपना दुखड़ा गाओ, वे सबकी सुनते हैं, सुनकर तुरंत कार्यवाही करते हैं। कोई अनसुना नहीं रह पाता। ऐसे हैं कृपा सिंधु रघुवीर श्री रामचंद्र जी। दुर्दिन परे रहीम कही, दुष्थल जयत भागी, टाढ़े हुजत धूर पर, जब घर लागती आगी। आपातकाल के लिए ही आपद धर्म होता है। संकट की घड़ी में शुभाशुभ अथवा उचित अनुचित का ध्यान नहीं रख जाता। किसी भी तरह संकट से बच निकलना ही आपद धर्म है। संकट में लोग सब कुछ छोड़कर घर से बाहर वहाँ भाग खड़े होते हैं जहाँ सामान्य स्थिति में ठहरना अशुभ माना जाता है। यदि सारा घर आग की लपेट में आ गया हो तो घर वाले अपनी जान बचाने के लिए पास के किसी अपवित्र स्थान या घूरे पर भी जा खड़े होते हैं। दुर्दिन परे रहीम कही, भूलत सब पहचानी, सोच नहीं वित्त हानि को, जो ना होए हित हानि। दुर्दिन के आते ही जान पहचान के लोग ये भूल जाते हैं कि उनका भी कोई अपना है जो ज़िंदगी के कड़े दौर से गुज़र रहा है। केवल धन की ही हानि हुई हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि धन दौलत तो आती जाती रहती है। दुख तो इस बात का होता है कि वित्त की हानि के साथ ही मित्र की भी हानि हो गई। वित्त गया सो गया, मित्र भी चले गए। दो हानियां एक साथ सहनी पड़ रही है। साथी हीनता कितनी वेदना प्रदान करती है। क्या सचमुच ये अपने थे? फिर दुख क्यों? देनहार को और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे धरे, याते नीचे नैन। हे रहीम, दान देते समय तुम्हारे नैन नीचे क्यों रहते हैं? रहीम किसी को क्या दे सकता है मित्र? उसके पास उसका क्या है? कोई और है जो उदार होकर दिन रात दान द्रव्य उसके यहाँ भेजता रहता है। रहीम तो उसका आज्ञाकारी सेवक मात्र है जिसको दान देने के लिए कहा गया है। दाता तो कोई दूसरा है, किंतु लोगों को यह भ्रम हो गया है कि रहीम ही दाता है। ऐसी भ्रांति स्वाभाविक है। दूसरे की वस्तु पर रहीम का क्या अधिकार? दान का श्रेय रहीम को क्यों मिल रहा है? इसलिए दान देते समय रहीम को लज्जा का अनुभव होता है। उसके नेत्र अनायास ही नत हो जाते हैं। विनम्रता दान को महनीय बना देती है। इस प्रकार से श्री रहीम दोहावली से आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।